कारगिल विजय दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अग्निवीर योजना को लेकर निशाना साधा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना को बता रहे हैं कि इसलिए लाया गया ताकि सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे, फिट रहे, और ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सेना को कमजोर किया वही लोग आज अग्निवीर स्कीम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। तो ये तो हमारी भारत की सेना का अपमान है। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया वो सेना वीर नहीं थी, बहादुर नहीं थी, सक्षम नहीं थी, युवा नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी, सक्षम नहीं थी? क्या अब तक जो हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की वो बहादुर नहीं थे? ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? तो ये तो हमारी सेना का घोर अपमान है। और आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री जी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, युवा नहीं थे? आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया। आपने भारत की सेना का बजट कम कर दिया इस बार। और इतना ही नहीं किया आपने, आप मुझे जरा बताइए कि पहले 1 साल की ट्रेनिंग होती थी किसी सैनिक की, उसके बाद 5 साल वो फील्ड में ड्यूटी करता था, फिर उसको युद्ध की स्थिति में आगे किया जाता था। आपने तो 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी और उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की कुल नौकरी कर दी उसकी। तो आप सेना को सक्षम और मजबूत बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं? यह सवाल अपने आप से पूछिए प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात, अगर ऐसी ही फिक्र है प्रधानमंत्री जी को तो देश का प्रधानमंत्री युवा क्यों नहीं होना चाहिए? 73 साल की उम्र में आपको तीसरी बार मौका चाहिए और आप सेना को लेके अपने कुतर्क दे रहे हैं, ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और इतनी ही अच्छी योजना अगर ये है तो बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को कहिए, उनके बेटों को कहिए 4 साल जाके सेना में भर्ती हो, ऐसे ही नौकरी करें, तब समझ में आएगा। इसलिए अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कुतर्क देना भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है। उसी तरह की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लग रहा है कि इस पे तो विपक्ष का हमला जारी रहेगा, लेकिन एक और सवाल है सर, ये आपके सहयोगी दल की तरफ है। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कल अमृतपाल जो अब सांसद हैं उनका बचाव करते हुए ये तक कह दिया कि 20 लाख लोगों ने उनको चुनकर भेजा और उनको अभी भी जेल में रखा गया, एक तरह की इमरजेंसी। देखिए, ऐसा है, उनकी खुद की पार्टी ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि उनके इस बयान का वो समर्थन नहीं करते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी क्या ये भूल गए कि ये वही अमृतपाल सिंह है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आगे करके थाने में प्रदर्शन करने पहुंच गया? ऐसे व्यक्ति का पंजाब का कोई भी सिख, कोई भी हिंदू, कोई भी आम नागरिक कभी समर्थन नहीं कर सकता। आप ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं जो समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है। तो यह बयान चरणजीत सिंह चन्नी का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ऐसे बयानों से समाज में अलगाववाद और विभाजन पैदा होगा। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहीं पे कैसी हालात बन रही है? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इस बैठक में उप मुख्यमंत्रियों को रहना है, वो मंडल की बैठकों में नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है ये मोदी अमित शाह का खेल है। इसका कोई लेना देना राज्य की पार्टी से, उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलतफहमी में अगर कोई है तो अपने दिमाग से वो गलतफहमी निकाल दीजिए। मोदी जी जब चाहेंगे
योगी की सरकार गिर जाएगी। अब कह रहे रिप्लेसमेंट की पॉलिटिक्स ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, और इसमें कहीं से भी केशव मौर्य या दूसरे नेता इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है, उनका पूरा खेल है ये। इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी मनीष विधुड़ी के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।